हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंट्रो इंग्लिश एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं हिंदी से अंग्रेजी बोलना। फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में फ्रेंड्स हम लगभग लास्ट पॉइंट पर हैं, इंट्रोडक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल सके कि इंग्लिश के जितने सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस में लगभग जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो वर्ड्स के रूल्स क्या होते हैं, एग्जैक्टली उनका काम क्या होता है। और इंग्लिश ग्रामर बेसिक समझने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, मुझे बेसिक्स पता है, अब मैं अच्छी तरीके से सेंटेंस को समझ सकता हूँ, सारे रूल्स को समझ सकता हूँ और सेंटेंस फ्रेम कर सकता हूँ। क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में फ्रेंड्स आने वाले दिनों में मॉडल, हेल्पिंग वर्ब, ग्रामर, प्रीपोजिशन, फ्रेजेस और सारे वोकेबलरी के बेसिक वर्ड्स जितने भी यूज़ होते हैं, हम सबकी वीडियो बना करके लाइव प्रैक्टिस करने वाले हैं, लाइव सेशन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हमें कॉन्फिडेंस तब आएगा फ्रेंड्स जब बेसिक में भी थोड़ा बहुत हमें कमांड होगा। तो हम बात करते हैं फ्रेंड्स इंटरजेक्शन, डेफिनेशन एंड टाइप्स। An interjection is a kind of exclamation inserted into regular speech। मतलब रेगुलर स्पीच में जो एक्सक्लेमेशन होता है फ्रेंड्स, एक्सक्लेमेशन एक तरीके का साइन भी है जो सेंटेंस के लास्ट में आता है, कभी कभी शुरुआत में आता है। एक्चुअली इट इज़ ब्रीफ एंड अब्रप्ट पॉज इन स्पीच फॉर एक्सप्रेसिंग इमोशंस। मतलब इमोशंस को शो करने के लिए एक तरीके का पॉज है, एक तरीके की रुकावट है जो हमें दिखाई देता है। तो इंटरजेक्शंस आर यूनिक एंड हैव सम इंटरेस्टिंग फीचर्स। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स इंटरजेक्शन एग्जैक्टली है क्या। इंटरजेक्शन डेफिनेशन एंड टाइप्स में आगे देखते हैं फ्रेंड्स। इंटरजेक्शन डोंट हैव ग्रामेटिकल फंक्शन इन द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। इसका ग्रामेटिकल फंक्शन नहीं, मतलब ग्रामर को इंटरप्ट नहीं करता है, ग्रामर से रिलेटेड नहीं है। दे यूजुअली कैन नॉट बी मॉडिफाइड और इन्फ्लेक्टेड, इन्हें चेंज भी नहीं किया जा सकता है। दे डू नॉट हैव to have a relation to the other part of the sentences। इनका part of sentences से भी कोई मतलब you can say the direct relation नहीं है। They are highly context sensitive। कंटेक्स्ट मतलब आप समझ रहे हैं ना, सेंटेंस करेक्शन में कंटेक्स्ट का यूज होता है, कंटेक्स्ट सेंसिटिव होते हैं फ्रेंड्स। उसको देखने के बाद हमें समझ में आ जाता है किस तरीके का इंट्रोडक्शन यूज हो रहा है। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में। In spoken language, interjection are the words we instantly use, quickly जिसे कहते हैं, to show our reaction to something which influences our emotions। जो हमारे इमोशंस को क्या करता है, प्रभावित करता है, दिखाता है। They are an initial reactions and sometimes do not even make sense। कभी कभार इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकलता, लेकिन आप अगर इंट्रोजेक्शन को अच्छी तरीके से समझते हैं तो आपको पूरा का पूरा भाव, फीलिंग, एक्सप्रेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हाउएवर फॉर फॉर्मल स्पीच और राइटिंग यूजिंग इंटरजेक्शन इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो नॉर्मल राइटिंग में, नॉर्मल सेंटेंस में, किसी पैराग्राफ राइटिंग में मोस्टली इंटरजेक्शंस का हम यूज़ नहीं करते हैं। अब आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं फ्रेंड्स। रूल नंबर 1, इंटरजेक्शंस एक्सप्रेसेस अ सडन मूड। अचानक दिमाग में कोई बात आती है। इमोशंस एंड फीलिंग्स विद एम्फेसिस। दे आर ऑल्सो मीनिंग taboo word that are usually used in everyday conversation but not in formal aspects। These words fall into the category of interjections। Example के तौर पर देखते हैं फ्रेंड्स, wow, that's an amazing scene। तो यहाँ देखिए wow exclamation है। I did not want him to come। What? You never told me that। तो लास्ट में देखिए एक्सप्लेनेशन सेंटेंस है फ्रेंड्स। तो ये जो वर्ड्स हैं जहाँ एक्सक्लेमेशन के सिंबल्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये है इंट्रोजेक्शन जो आपके फीलिंग को, मूड को, इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। रूल नंबर 2, सम इंटरजेक्शंस इंटरप्ट अ कन्वर्जेशन और अ थॉट और होल्ड समवन्स अटेंशन फॉर अ मोमेंट। किसी के जैसे I want your attention, so I'll use some special kind of interjections that will affect directly to you। जो आपका अटेंशन लेना चाहेगा, तो उसमें कुछ ऐसा इंट्रोजेक्शन यूज होगा फ्रेंड्स जो आपको फील होगा, पता चलेगा हाँ दैट्स फॉर मी। तो दीज आर जस्ट साउंड्स नॉट वर्ड्स बिकॉज दीज साउंड्स डू नॉट मेक एनी सेंस। इस तरीके का, जैसे आप किसी बोलते हैं हे, मीनिंग तो है नहीं,
लेकिन इससे सडनली आप सामने वाले को इंटरैक्ट करना चाह रहे हो। जैसे योर शर्ट हैज़ अ स्टेन ऑन द बैक, आई वॉन्ट यू आस्क यू आउट ऑन अ डेट। तो ये जो ये जो वर्ड्स है फ्रेंड्स, ये क्या कर रहे हैं, ये साउंड्स जनरेट करते हैं, बट दे नॉट हैव एनी ग्रामेटिकल सेंस। इनका ग्रामर के तौर पर और सेंटेंस में किसी तरीके का कोई मीनिंग नहीं है। तो ये एक तरीके का साउंड जनरेट करते हैं जो अगले वाले को इंटरैक्ट करता है। तो अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि इस तरीके का इंट्रोडक्शन यूज होता है और इसे भी इंट्रोडक्शंस का पार्ट कहते हैं। आगे चलते फ्रेंड्स, थर्ड रूल, सम इंटरजेक्शंस एक्सप्रेस ओनली एस और नो। जैसे एस, ऑलमोस्ट, डेफिनेटली डू इट, नो, वी आर नॉट गोइंग। तो इसमें सिंपल यस या नो में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने सेंटेंसेस को। ये भी इंट्रोडक्शंस में काउंट होता है। तो फ्रेंड्स, हम लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच पर हैं और लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है इंट्रोडक्शंस। मेनली हैव 4 रोल्स फ्रेंड्स। सम इंट्रोडक्शंस आर यूज्ड टू गेट समवन्स अटेंशन। जैसा हमने पिछले स्क्रीन बताया कि आपको किसी का, जैसे यो एलेक्स, गेट इन द कार, हे विल यू गिव मी दैट बॉल, यो हो, इज देयर एनीवन। तो जैसे हिंदी में बोलते हैं हेलो, कोई है, इस तरीके से फ्रेंड्स, यो हो, इज देयर एनीवन। तो ये हमारे इंटरजेक्शंस हैं जो किसी का अटेंशन, किसी का ध्यान केंद्रित करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली इनका ग्रामर से कोई रिलेशन नहीं है। ये एक तरीके का साउंड है जो हम मोस्टली जनरेट करते हैं कि दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने इंट्रो इंग्लिश एकेडमी के माध्यम से आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंट्रोडक्शंस, इनका यूज़ क्या होता है। और आप धीरे धीरे बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे फ्रेंड्स। तो बने रहिए इंट्रो इंग्लिश एकेडमी के साथ। आप हमारा यूट्यूब चैनल भी ब्राउज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं फ्रेंड्स। उसके लिए आपको छोटा सा काम करना होगा। आपको किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के प्ले स्टोर पर जाकर के टाइप करना होगा इंट्रो ग्रुप, और वहाँ से आप अपनी सारी डिटेल फिल करके आप थ्रू फ़ोन हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर आप लाइव इंग्लिश स्पीकिंग या फ्रेंड्स कुछ भी जॉब ओरिएंटेड करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ 6 मंथ 1 ईयर जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स भी है। आप उसे भी ज्वाइन करके उसके द्वारा आप अपना अच्छा से अच्छा कैरियर अलग अलग फील्ड में, आईटी के फील्ड में, कंप्यूटर टेलीकॉम के फील्ड में आप अपना अच्छा कैरियर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप सो ये 8 सेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इंट्रो इंग्लिश एकेडमी के साथ। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।